जैसा कि हम सभी जानते हैं आजकल की जैसी लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग हमारे शरीर के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हमारे शरीर के अंदर गलत हो रहा है, क्या डिज़ीज़ जन्म ले रही हैं, क्या रोग उत्पन्न हो रहे हैं, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। जब वो परेशानियाँ एक उभर कर हमारे सामने आती हैं, एक बड़ा रूप लेकर हमारे सामने आती हैं, तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है सिर्फ सिवाय किसी सर्जरी के या फिर किसी अदर मेडिकल ट्रीटमेंट के। और उसके बाद भी परेशानी ख़त्म नहीं होती है, उसके बाद भी आपको परहेज़ करने पड़ते हैं, उसके बाद भी जो आपकी जो लाइफ़ है वो नॉर्मल नहीं रह जाती है। जो आपका नॉर्मल लाइफ़ का जो रूटीन था वो चीज़ें नहीं रह जाती हैं, आपको एक स्पेशल लाइफ़ जीनी पड़ती है। बहुत सारे आपने सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं खाने में या फिर आपके रूटीन में। आप कहीं जा नहीं सकते, आप कहीं घूम नहीं सकते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप फिर एक हेल्दी जो लाइफ स्टाइल में आप कर सकते हैं वो चीज़ आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा दिन कभी ना आए किसी की लाइफ में, तो उससे अच्छा है कि आप पहले से ही एक अच्छा स्टेप अपने लिए ले सकते हैं। जैसा कि हमारी जो संस्कृति की धरोहर है योग, उसको आप अपना सकते हैं, जिससे हमारे शरीर के जितने भी रोग हैं, जितने भी कष्ट हैं, उनको हम पहले से ही प्रिवेंट कर सकते हैं। एक प्रिवेंटिव हम एक्शन ले सकते हैं जिससे उसके कारण जो होने वाली हानि है हमारे शरीर में वो कम से कम हो और ना हो। अगर प्रॉब्लम हमारे अंदर चल रही है तो हम उसको अर्ली स्टेज में ही कम कर सकते हैं, नहीं तो अगर उसकी जो स्टेज है वो बढ़ जाएगी तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और फिर हम योग को अगर अपनाते हैं तो एकदम से हमें उसके फिर रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, और फिर हमारा जो मन है वो भी वहाँ से हटता जाता है। हम वैसे ही अंदर से डिप्रेस होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो उतना कर पाना उस टाइम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर अभी आप हेल्दी हैं तो भी आपको ज़रूर योग को करना चाहिए, चाहे आप फिटनेस के किसी भी फील्ड में, चाहे आप जिम कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि आप बिल्कुल हेल्दी इंसान हैं, आप फिट इंसान हैं, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको इसे ज़रूर अपने लाइफ स्टाइल में अपनाना चाहिए। योग को एक जीवन शैली की तरह, एक लाइफ स्टाइल की तरह जीना चाहिए। इसके अलग अलग अंग हैं, उनको आपने सीखना चाहिए कैसे हम उसे अपनी जीवन शैली में अपना सकते हैं, और बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए फिर उसको जी पाना। और अपने शरीर के अंदर होने वाले जो अनसुलझे रोग हैं जो कभी भी हमारे सामने उत्पन्न होकर आ सकते हैं, उनको हम कम कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप योग करके बिल्कुल अमर हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन जो भी परेशानियां आपके सामने आएंगी उसके सामने आप डट कर खड़े रह सकते हैं। इतने आप फ्लेक्सिबल हो जाएंगे कि आप उनका सामना इजीली कर पाओगे, आप टूटोगे नहीं अंदर से, और उसके बाद भी आप अपने शरीर को जितना हो सके उस रिस्क से आप बचा पाओगे। हम सभी जानते हैं कि योग में बहुत सारी टेक्निक्स हैं, सिर्फ आसन ही योग में नहीं है। आसनों से हमारे पूरे शरीर का अच्छा डेवलपमेंट होता है, उसका जो पॉस्चर है वो बेहतर होता जाता है, हमारे शरीर का अलाइनमेंट बढ़िया होता है, और जिससे हमारे पॉस्चरल रिलेटेड जितने भी दिक्कतें हैं और शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो भी उससे प्रभावित होते हैं। जैसे कि हमारा पैनक्रियाज है, अगर हम ट्विस्टिंग पोज करते हैं तो पैनक्रियाज, हमारा एब्डोमिनल एरिया, ऐसे करके हमारे शरीर के पूरे सिस्टम स्टिमुलेट होते हैं, और मेंटली भी हम अच्छे होते जाते हैं। सिर्फ फिज़िकल हेल्थ और फिज़िकल फिटनेस हमारा हेल्थ का या फिटनेस का गोल नहीं है, ऑल ओवर हमें सभी को लेकर चलना है। अगर हम सिर्फ फिज़िकली ज़्यादा फोकस रखेंगे अपने आप को, हम सोचेंगे कि हमारे शरीर में मसल्स हैं, हम बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, तो हम हेल्दी हैं या फिट हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हमारे शरीर के अंदर और भी लेयर्स हैं। ये फिज़िकल हम लेवल पे हम देख रहे हैं, जैसे हम अन्नमय कोश कहते हैं, उसके भी अंदर एक और कोश होता है जिसे प्राणमय कोश कहते हैं। जैसे हमारे जो हम प्राणवायु जिसे हम सांस के द्वारा ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और अंदर भी पंचवायु होती हैं जो अपना अपना कार्य कर रही हैं। अगर उनमें डिसबैलेंस होता है तो हमारा शरीर जो है रोगों की चपेट में आता जाता है। ऐसे ही मनोमय कोश में बहुत सारे विकार हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, माइग्रेन वगैरह भी हो जाता है हमारे ब्रेन में, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना फिर लोगों को करना पड़ता है, और उससे भी फिर बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसीज़ जो हैं हमें उसका भी सामना करना पड़ता है। उनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन है मोटापा, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, और बहुत सारे आजकल हार्ट पेशेंट होते जा रहे हैं। तो इन सबको आप कम कर सकते हैं, इसके रिस्क को, कोलेस्ट्रॉल लेवल को अपना कम कर सकते हैं, एचडीएल लेवल अपना बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल तभी हैं जब आप एक सही रूटीन, एक सही लाइफ स्टाइल को अपने जीवन में अपनाएंगे। ज़रूरी है आपको मसल्स को ट्रेन करना भी, लेकिन उसके साथ ज़्यादा ज़रूरी है आपका हेल्दी रह पाना। अगर आपकी लाइफ सही है, आप ज़िंदा हैं, तभी आप अपनी मसल्स को भी ट्रेन कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी लाइफ ही आपके साथ नहीं है तो फिर बाकी सारी चीज़ें बेकार है, क्योंकि हमने सुना है हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अपनी हेल्थ पर, अपनी फ़िटनेस पर ध्यान दें और योग को ज़रूर अपनाएं।